हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मेरा पिटावर चालू हो चुका है। सभी का कमेंट रहता है कि आप कैसे इतने फिट रहती हैं और स्लिम रहती हैं। तो ये मेरी फिटनेस का राज है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं 2 ग्लास वाटर गर्म करके पीती हूँ। पीने के बाद मेरा एक्सरसाइज होता है 30 मिनट का। तो मेरा डेली का एक्सरसाइज है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो डेली मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। एक्सरसाइज करने से हमारी शरीर हल्की रहती है और हमें एनर्जी आती है। तो मेरा डेली का काम है एक्सरसाइज करना, उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो सुबह जब एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ अपने किचन में मुझे खाना बना के जल्दी से रेडी करना होता है टिफ़िन बच्चों के लिए। टिफ़िन देने के बाद मैं भी कुछ नाश्ता वगैरह करती हूँ। नाश्ता करने के बाद हम आ जाते हैं अपने शॉप पर आने के बाद इतने सारे कपड़े देखकर तो पहले मेरा दिमाग चकरा जाता है कि इतने झोले भर भर के कैसे कपड़े बनाऊं। ये उस समय ठंड का काम है, तो ठंड में ऊनल कपड़े ही ज़्यादा आ गए हैं। तो टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। सिर्फ 5 दिन के अंदर हमें सारे ऊनल कपड़े बनाकर देने। इतने सारे कपड़े टोटल हमारे पास 6 ऊनल कपड़े हैं एक ही लोग का। वो बाहर जाने वाली हैं, तो हमें इतने सारे कपड़े दिए। सिर्फ 5 दिन का मुझे टाइम दी, तो मैं इन सब को फटाफट कटिंग करूँगी और स्टिचिंग करूँगी। तो कटिंग स्टिचिंग की वीडियो तो मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है उसको एडिटिंग। मुझे जज बनना था तो मैं जज नहीं बन पाया। फिर मैंने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए कि चाहे बच्चे हो, नेता हो या पुलिस वाले हो या फिर हो जेलर, मैं सबको तारीख दूं एक मिलने की और वो उसी तारीख पे मुझसे मिलने आए। तो तुम्हारा भाई सिलने लगा वर्दी और स्कूल ड्रेस और बन गया एक टेलर। और जब भी आता शादियों का सीजन तब चलती सिर्फ मेरी मर्जी और कपड़े दी हुई तारीख पे ही सिल के दे दिए। तो फिर मुझसे कौन कहेगा दर्जी। जो लोग मुझसे कहते हैं कपड़े मुझे 2 दिन में ही चाहिए और दिखाते हैं मुझे अपना जुनून, वो लोग भी 10-10 दिन रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं जब भी आती है होली, दिवाली, ईद या मार्च, अप्रैल या महीना जून। और मेरी मासूमियत ऐसी है कि कभी कभी जब ग्राहक आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है तब मैं कहता हूँ यार इनके तो कपड़े देने थे आज। तो फिर मैं उनसे ये नहीं कहता हूँ कि भाई साहब आपके कपड़े सिले नहीं है, बल्कि ये कहता हूँ भाई साहब आपके कपड़े तैयार है, आप कल ले जाना, अभी उनपे प्रेस होना बाकी है और थोड़े से रह गए हैं कॉलर और काज। तो थोड़ा सा मैंने रील भी शूट कर लिया और यहाँ पर देखिए सारे सूट मैंने 5 दिन में रेडी कर लिया सिल के। यहाँ पूरे मेरे हैंगर्स भरे हैं कि हमसे गिरे जा रहे हैं। इतने सारे सूट सिलने के बाद अब हम इसे हैंग कर देंगे और यहाँ पर सब प्रेस लगाकर तुरपाइयाँ कर कर मैंने रेडी कर लिया है। सिर्फ कस्टमर को देना है। आज हो गया है 4 तारीख, 5 को इसने उसको ले जाना है, तो हम सबको रेडी करके रख लेते हैं। तो इसी तरह से मेरा रोज़ का काम है। अगर मुझे ठंड हो या गर्मी, अगर मुझे काम करना है तो करना है। कस्टमर के हिसाब से हमें चलना रहता है। अगर हम उनके हिसाब से नहीं कटिंग करके, सिलाई करके उनके कपड़े नहीं समय पे देंगे तो हमारे पास कस्टमर आना बंद कर देंगे। तो कस्टमर को कैसे हैंडल करना होता है ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग सिलाई करते होंगे तो उनके हिसाब से हमें चलना होता है कि हाँ, अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन तो नहीं। अगर उन्होंने बोला मुझे यहाँ जाना है तो इस तरह से हमें चलाना होता है बुटीक। तो अगर हम कभी भूल जाते हैं कि इनका कपड़ा आज देना है, तो मैं नहीं सिली हूँ, तो उनको फ़ोन करके पहले से ही बता देती हूँ कि 2 दिन बाद आइएगा क्योंकि अभी रेडी नहीं हुआ आपका ड्रेस। बस बज रहे हैं 8, तो मैं शॉप से आ गई हूँ सिलाई करके। अब चल रही हूँ खाना बनाने। मैंने चावल रख दिया है, दालें मेरा पक गया है। हम टेलरों की यही ज़िंदगी है। 8 बजे शॉप बंद करो, उसके बाद खाना बनाओ, फिर से काम पे लग जाओ। अगर इतना काम नहीं करेंगे तो हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। दिन में भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह के 6 बजे तो उठ जाती हूँ। फिर आधा घंटा मेरा एक्सरसाइज होता है, फिर मैं खाना पीना
10 बजे तो मैं शॉप पे पहुंच जाती हूँ। इस तरह से हम सिलाई करते हैं। रात में अगर कटिंग करके फिर दिन में सिलाई करते हैं तो हमारी फास्ट सिलाई होती है। एक बहन जी का कमेंट था कि हम 3 ब्लाउज ही दिन में सिल लेते हैं, आप कैसे 8 सिल लेती हैं। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जब रात में कटिंग करें फिर सारे ब्लाउज को हम सुई से कच्चा कर लें। क्योंकि कमरे में ठंड, इस समय ठंड है तो ठंड के कारण नीचे मशीन चलाना मुश्किल होता है, तो जल्दी से हम सुई से कच्चा कर लेंगे रात में। जो हमको 4-5 ब्लाउज बनाना हो, टारगेट रखना चाहिए कि मुझे इतना ब्लाउज आज बनाना है, तब हमारा सिलाई अच्छे से या 4-5 ब्लाउज दिन में हो जाए। अगर हम सोचेंगे कि मेरे से 1 ही 2 ब्लाउज सिलाई होगी तो ये नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है, अगर हम ये सोच लें कि हमें आज 5 ब्लाउज बनाना है तो हमें बनाना है, तो ज़रूर से यही दिमाग में रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।